munchkins, how are you all? कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे? बढ़िया हैं, मस्त हैं, मग्न हैं? तो भाई शुरू करते हैं फिर वीडियो आज की बिना किसी देरी के. So guys, my name is Ocean and I am your very new English master teacher. I am back with yet another video for your quick revision and उतनी quickly let me just get my pen. So guys, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम हनी ड्यू के सारे चैप्टर्स का एक तगड़ा रिविजन करने वाले हैं. So guys, I know that you guys are very much excited. So without any delay, let's get started. हाँ जी भाई. तो भाई ये देखिए हमारा रिविजन क्विकली स्टार्ट होने वाला है. And start होने के साथ साथ let me give you a quick dose of motivation as well. Don't go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. मतलब हमेशा भीड़ को नहीं फॉलो करना है. जहाँ पे रास्ता दिख रहा है वहीं पर नहीं चले जाना है. कई बार अपना नया रास्ता बनाओ यार, अपनी छाप छोड़ो. Sometimes the way that is not taken by a lot of people is might be very difficult today, but it can actually lead to very wonderful things for you. So don't be afraid to try something new. ठीक है, अपनी छाप छोड़नी जरूरी है. All right. तो फिर guys, अगर आपको कुछ और बात करनी है, there are any other doubts जो आपके यहाँ क्लियर नहीं हो पाते हैं, so this is my Instagram handle, my Gmail address. ठीक है, आप वहाँ आ सकते हैं. प्लीज अपनी बात सारे के सारे डाउट्स लेकर, बातें लेकर. And this is your very own Ocean ma'am, a learner who loves to teach. So guys, आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, आज मैं आप सबके लिए ना एक खास चीज लेकर आई हूँ. रिटन लाइन लाई हूँ. I have brought these two pictures for you. और इनके बेसिस पे आपको एनिमल गेस करना है कि ये जो इमोजीज बन के कौन से एनिमल का नेम बता रहे हैं. If you know the answer, make sure you leave the correct answer in the comment section. आगे बढ़ते हुए आज के होमवर्क होम रनर्स देख लेते हैं. ये सारे के सारे होमवर्क होम रनर्स जो है बढ़िया बच्चे जिन्होंने होमवर्क किया था. अगर आपको भी अपना नाम यहाँ देखना है तो होमवर्क करो ना, क्यों नहीं करते हो? अक्षर, पुनिया, जे राठी, अशोकी, लर्न विद वैष्णवी एंड पर्पल ओशियन. क्या बात है, बैकग्राउंड भी पर्पल, आपका नाम भी पर्पल. माय नेम इज ओशन एंड यू आर ओशन. ऑलराइट गाइस, देन मूविंग अहेड. आज के काम देख लेते हैं भैया, आज हमें क्या क्या काम करना है. ओहो, बड़े काम करने हैं हमें. सबसे पहले तो मजेदार क्विज़ेस खेलने हैं आज. बीच में कहीं ना कहीं हमने एमसीक्यूज डाले हुए हैं. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे. ठीक है, फिर हम होमवर्क क्वेश्चन भी देखेंगे. फाइनली वी क्विज भी है भाई, क्यों नहीं है? प्रीमियर वीडियो तो क्या हुआ, वी क्विज नहीं होगा? बिल्कुल होगा. और होमवर्क क्वेश्चन के लिए गाइस देखो, आपको भी होमवर्क होम रनर्स में अपना नाम चाहिए ना, तो वीडियो में एंड तक रुको, होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना एंड नेक्स्ट टाइम अपना नाम देख लेना. ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. 2 मार्क्स के हैं हर एक क्वेश्चन. ठीक है, आपको एग्जाम में से 2 से 3 मिनट देने हैं, स्प्रिंट में सिर्फ 2 मिनट देने हैं. और गाइस, यू नो द ड्रिल. आई शो यू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, write the answer in the comment section, chat section and come back and see the correct answer. So let's get started. Let's see the first question here. The best Christmas present in the world. भाई इस चैप्टर से हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं. तो क्वेश्चन क्या है? कुछ ऐसा है. What did the author find when he opened all the drawers? जब ऑथर ने सारे ड्रॉर्स खोले तो उसे क्या दिखा, क्या मिला? आपको इसी का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में देना है और हम यहाँ पे करेक्ट आंसर शो करेंगे in 3, in 2, in 1. The author tried pulling out all the drawers gradually, but the last drawer was stuck. वही अटका हुआ था वो, and he has to forcibly pull it out. On opening the drawer, he discovered a small black tin box, छोटा सा टीन का डब्बा, and a cello-taped piece of lined note paper. और साथ उसके अंदर कुछ पेपर, कुछ लेटर था. और राइट, अब द सुनामी. देखो बच्चा, ऐसी होती है सुनामी. ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ तो लिया कि सुनामी की वजह से कितनी डिस्ट्रक्शंस होती हैं, पर देखो कितने फोर्स से आ रही है भाई. देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, सो स्केरी ना. हाँ, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन कुछ ये है, हाउ आर मेघना एंड अल्मा स्टोरी सिमिलर. मेघना और अल्मा की स्टोरी आपस में कैसे सिमिलर है? ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में. And you'll show the correct answer in 3, in 2, in 1. हाँ जी, तो मेघना and Alma's story are quite similar. मेघना got swept away by the waves when with her entire family. अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं से वेव्स उड़ा के ले गई. It was only in the sea that she found a wooden door that she did not let go away. Thus she was taken to the shore by a wave.
ठीक है, उसने किसका सहारा लिया? वुडन डोर का सहारा लिया। अब Almas on the other hand lost her entire family to the waves, but fortunately enough, she found a wooden log that she climbed on and survived. अलमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है, उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, बट उसे एक वुडन लॉग दिखा और वो उस पे अटकी रही। Thus both of them took the opportunity to save themselves by taking help from an item made of wood. तो दोनों की दोनों क्यों बची थी? बिकॉज उन्होंने वुड की हेल्प ली। So this is the similarity between the two. आगे बढ़ते हुए glimpses of the past. भाई इसको देखकर ना हमारे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स याद आ जाते हैं, और ऐसा मतलब बिल्कुल ना पैट्रियटिज्म वाला फील आ जाता है कि भाई हमारे देश ने कितना कुछ किया है, कितना कुछ सफर किया है ना। ओके, चलो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। हु इज एन आर्टिसन? व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर? आर्टिसन कौन होता है, ठीक है, और उनको क्या क्या कुछ सहना पड़ा था ब्रिटिशर्स के राज में? देखो यहाँ पे बोल भी रहे हैं, ठीक है, नो यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक वी नीड टू ट्रेड फॉर फूड, ठीक है, वो बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और वहां पर फिर बोल सॉरी नो यू डोंट अंडरस्टैंड, लाइक वी नीड टू ट्रेड फॉर फूड बट यू प्रॉमिस्ड, कुछ तो यहाँ पे बातचीत कर रही है कि उसने बोला कि भाई हमें खाना वगैरह दो, और वो बोल रहा है कि नहीं तुमने प्रॉमिस किया था, कुछ उगाया नहीं है, और कैसे ब्रिटिशर्स पे अटैक हो रहा है, ठीक है, वैसे हमने ब्रिटिशर्स पे हमला किया था। ठीक है, आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में आ जाओ एंड वील शो द करेक्ट आंसर इन 3 in 2 in 1। let's see। हाँ जी, तो आर्टिसंस रेफर टू अ वर्कर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, जिन्हें एक काम बड़ा ही अच्छे तरीके से आता हो, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, ठीक है, जैसे कोई भी मूर्तिकार हो गए, ठीक है, कोई भी सिलाई बनाई, वो सब आर्टिसंस हैं। आर्टिसंस सफर्ड बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी दैट मेड देम चीपर देन व्हाट वाज बीइंग मेड बाय द लोकल आर्टिसंस। They imported cotton from the cotton mills that left the cotton weavers to die due to starvation। वो क्या करते थे? आर्टिसंस का जो सारा सामान होता था उन्हें ले जाते थे ब्रिटेन, और उसके ऊपर उन्हें कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, ठीक है। आप एक देश से दूसरे देश सामान ले जाते हो तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, वो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि ब्रिटेन भी उनका है, इंडिया भी उनका है, अपनी मर्जी से टैक्स लगाते थे, और वहाँ से सस्ता मिल गया, वहाँ बड़ा महंगा बेचते थे, और उनको कुछ मिलता ही नहीं था, ठीक है, जो आर्टिसंस थे। और कॉटन मिल्स जो थी वहाँ से कॉटन ले जा लेते थे, ठीक है, और कॉटन वीवर्स को छोड़ देते थे, उनको ढंग के पैसे भी नहीं देते थे, ठीक है, और उनको भूखा मरने के लिए छोड़ देते थे। मूविंग अहेड, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, यार ये बड़ा फनी चैप्टर था, ठीक है, इसका फ्रेंड कितना इविल था ना, कितना गंदा गेम खेला, कितना गंदा प्रैंक खेला इस पर। चलो गाइस, अब इसके ऊपर 20 क्वेश्चन जरा देख लेते क्या है। मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बापू। परिमल घोष जी को बिपिन बापू के बारे में कौन सी 3 चीजें पता थी? आपको ये मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताना है, एंड वील शो यू द करेक्ट आंसर इन 3 in 2 in 1। let's see। Parimal Ghosh claimed to have met Bipin Bapu in Ranchi, and he seemed to know quite a bit about Bipin Chaudhary. Parimal mentioned that Bipin always carried his bag full of books to sightseeing locations. He even knew few personal details about Bipin, like he had no children and had lost his wife 10 years ago. तो बड़ी पर्सनल बातें पता थी इनके बारे में इन्हें, है ना? All right। हाँ जी, the summit within, what an inspiring chapter। ये एक्चुअल पिक्चर है भाई मिस्टर आलूवालिया जी की। सो सीरियसली व्हाट एन इंस्पायरिंग चैप्टर। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। इट्स वन ऑफ द थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है आपका ये, तो इसको ध्यान से करना। सो व्हाट डज क्लाइंबिंग द माउंटेन प्रेजेंट? जो आप माउंटेन देखो, जैसे ये कर रहा है क्लाइंब, कितना मुश्किल है, पीछे बर्फ सब है भाई साहब, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो क्या प्रेजेंट करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन, ताकि हम आंसर दिखा सके इन 3 in 2 in 1। let's see। हाँ जी, तो क्लाइंबिंग द माउंटेन्स इज चैलेंजिंग, इट्स प्रिटी चैलेंजिंग, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, बड़ी परेशानी आती है। हाँ, मैन टेक्स प्लेजर इन कॉन्करिंग ऑब्स्टेकल्स, आदमी को ना, हम लोगों को बड़ा मजा आता है, कोई भी मुश्किल है उसको पार करने में बड़ा मजा आता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, ऑब्वियसली यार जान निकल जाती है। अ क्लाइंब टू अ समिट रिक्वायर्स एंड्योरेंस, विल पावर, परसिस्टेंस, आपको ये सारी क्वालिटीज चाहिए होती हैं अगर आपको कोई भी पहाड़ चढ़ना है। इट रिक्वायर्स बोथ द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ अ ह्यूमन, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड। और टोनी स्वन, कितना क्यूट, कितना एक्ट में, ये रियल बेबी है, रियल फोन है, कितना प्यारा लग रहा है ना यार, सीरियसली मन कर रहा है
आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर। आर यू एज वेल? आप लोग में से कितने के पास पेट्स है जरा बताना कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। या मेरा मन नहीं कर रहा नेक्स्ट स्लाइड पे जाने का, बट लेट्स गो। ऑलराइट, सो व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम? जोडी फोन को घर क्यों लाना चाहता है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में दे दो एंड विल शो यू द करेक्ट आंसर इन 3 2 1 लेट्स सी। So the fawn's mother was killed to save Jody's father's life. ठीक है, तो जो फॉन की मम्मा थी ना, उनको जोडी के फादर ने मार दिया था क्योंकि उसने स्टेक बाइट कर लिया था, तो उसका लिवर और हार्ट यूज करके उन्हें he had to suck out the पूरा poison. However, he afterward felt bad and worried about the fawn that was left alone. He wants to bring the fawn to repay the debt because he is the one who orphaned the fawn. ठीक है, अब एक सेकेंड, he was worried. एक सेकेंड, इसके अंदर कुछ करेक्शन करते हैं। जोडी, so the fawn is now in, however Jody felt bad. Jody wants to bring because his father. ठीक है, हाँ जी, तो जोडी क्यों लाना चाहता था? बिकॉज जोडी जो था, जोडी के डैड को की वजह से ही उसकी मम्मा को किल करा था। तो जोडी आफ्टरवर्ड फेल्ट बैड एंड वाज वरीड अबाउट द फॉन दैट वाज लेफ्ट अलोन। उसे बाद में बड़ी चिंता हुई यार उस फॉन की जो जंगल में अकेला था। जोडी वांट्स टू ब्रिंग द फॉन टू प्रीपे द डेब्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके फादर की वजह से ही उस फॉन की मम्मा की डेथ हो गई थी। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अब विजिट टू कैम्ब्रिज। ये रियल स्टीफन हॉकिंग जी की पिक्चर है। ठीक है, सो देखो यार, मतलब कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी, स्पेशली एबल्ड होने के बाद भी, ही वाज सच अ जीनियस पावर, है ना। तो इनका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गाइड टेल फिरदौस खान अबाउट स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या पता चलता है गाइड के थ्रू ने फिरदौस खान जी को? जल्दी से चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आंसर दो एंड वील शो द करेक्ट आंसर इन 3 2 1 लेट्स सी। हाँ जी, so the guide told Firdaus Khan about Stephen Hawking and that he was quite disabled, ठीक है, but could be considered as a worthy successor to Isaac Newton as he was given Newton's chair at the university. ठीक है, तो न्यूटन जी जो थे वो फिजिक्स के वहाँ पे चेयरमैन थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और उनके बाद ये जो गद्दी थी, ये जो टाइटल था, ये डायरेक्ट स्टीफन हॉकिंग जी को मिला था। तो कितने टैलेंटेड होंगे। तो ऑल्दो ही वाज स्पेशली एबल, डिसेबल्ड यूज नहीं करेंगे, स्पेशली एबल बोलेंगे, हमें कभी भी डिसेबल्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो ही वाज क्वाइट स्पेशली एबल्ड, बट उन्होंने न्यूटन जी की गद्दी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली भी थी। मूविंग अहेड, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ nostalgic I felt when I read this chapter. This is all about Mussoorie, and if you guys know, I'm from Uttarakhand, I'm from Dehradun, जहाँ से मसूरी hardly 1 hour away है। And I've जो इसके जो राइटर हैं that is रस्किन बॉन्ड। मैंने एक्चुअल रस्किन बॉन्ड जी का घर उनको देखा हुआ है। डैम भाई, वो मसूरी से भी थोड़ा ऊपर लैंडोर में रहते हैं, and it's breath टेकिंगली ब्यूटिफुल, आई स्वेयर इट्स ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल। और लिटरली वहाँ पे जैसे ऐसी रोड्स है ना, ऐसी छोटी छोटी रोड्स होती हैं, एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। यू मस्ट विजिट। अगर आपने कभी मसूरी लैंडोर नहीं गए हो, यू मस्ट विजिट। मसूरी की जस्ट हार्डली आपको 10 मिनट्स अवे है लैंडोर, इफ़ यू गो वाया एनी व्हीकल। ठीक है, 10-15 मिनट लगते हैं अगर जाम ना हो, अदरवाइज अगर आप वॉकिंग जाओ तो हाफ एन आवर, क्योंकि चढ़ाई है पूरी की पूरी, बट वर्थ इट एब्सोल्युटली। Alright, so इसका क्वेश्चन देखते हैं। What happens when the mist climbs up the hill? जब पूरा धुंध बुंध छा जाती है हिल्स पे, तो कैसा होता है यार? I miss my home so much, so much. So guys, give me the correct answer in the chat section, in the comment section. I'll show you the correct answer in 3, in 2, in 1. Let's see. The time the mist rises the hill, the birds fall silent. Birds बिल्कुल शांत शांत हो जाती हैं। ठीक है, next. As a result, the mist appears melancholy. Melancholy यानी sad लगने लगती है as it blankets the hills. क्योंकि अगर वो नहीं होती तो चिड़िया चहचहाती, चिड़ियों की चहचहाट खत्म हो जाती है। At midnight, the woodland becomes as ominous as it gets. ठीक है, रात को जो धुंध छा जाए भाई, डरावना, बहुत ही creepy feels आने लगती हैं, है ना। Alright, moving ahead. Quiz time आ गया भाई, short questions हो गए हैं, अब quiz ले लेते हैं, MCQs करते हैं, देखते हैं कितनों को आते हैं सारे questions. So where did Jody allow his thoughts to drift back to?
ठीक है, जोडी के थॉट्स वापस कहाँ जा रहे थे, किस चीज के बारे में वो बार बार सोच रहा था, फादर के बारे में, मदर के बारे में, डॉग के बारे में या फोन के बारे में. A, B, C or D and give me the correct answer in 3, in 2, in 1. हाँ जी, पापा वो अपने फोन छोटू से फोन के बारे में सोच रहा था कि उसका क्या होगा, उसकी मम्मा की तो डेथ हो गई है ना. और राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सोशल प्रैक्टिसेस दैट वर बीइंग प्रीच्ड बाय द रिलीजियस लीडर्स. ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, ये आपका वहाँ ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का है कि जो उस टाइम के पंडित वगैरह थे वो क्या क्या गंदी गंदी प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे. चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, इंफीरियरिटी टुवर्ड्स वुमेन या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, A, B, C और D. क्विकली आंसर दो so that I can show you the correct answer in 3, in 2, in 1. ऑल ऑफ द अबव. भाई सारी की सारी ऐसी चीजें, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, इसके अलावा इंफीरियरिटी तो छोड़ो, सती प्रथा. सती पता है वो सो क्रूअल. सती में क्या होता था कि अगर गलती से किसी की लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को लिटरली जलती, ठीक है, लिटरली फायर में डाल दिया जाता था टू डाई. इमेजिन, इट वाज लाइक कि इफ योर हस्बैंड हैज डाइड यू डोंट हैव टू लिव, यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव एनीमोर. सो क्रूअल ना. आई एम सो ग्लैड अब ये चीजें नहीं होती हैं. ओके गाइस, नाउ वी आर बैक टू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसे हम हमेशा करते हैं. टोटल 3 मार्क्स के 3 पार्ट्स होंगे. ठीक है, क्विकली सारे आंसर्स देंगे, ज्यादा लंबे आंसर नहीं होते इनके. ऑलराइट, सो हियर्स एक्सट्रैक्ट. इन आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The veneer had left it almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on his desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I stuck it sharply with the side of my face and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. Who is I in the above passage? इस पूरे पैसेज में I कौन है? बेसिकली कौन बात कर रहा है? What was the condition of the desk? डेस्क की कंडीशन कैसी है? नंबर 3, where did he find the secret drawer? secret drawer उसे कहाँ मिलता है? जल्दी तीनों बात का आंसर दीजिए ताकि मैं आपको करेक्ट आंसर शो कर सकूं in 3, in 2, in 1. Let's see. I is the narrator in the above passage, definitely. The desk was damaged with water and fire. Duh. He found the secret door underneath the last drawer, which was stuck up badly. ठीक है, उसे कहाँ मिलता है सीक्रेट डोर? लास्ट डोर के एकदम नीचे. ऑल राइट, मूविंग अहेड. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक देयर लाइफ बेटर. They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. कहाँ से है? ये है visit to Cambridge में से. What is common between the speaker and the person he is talking to? वो क्या म्यूचुअल चीज शेयर करते हैं स्पीकर और जिससे वो बात कर रहे हैं? Whom did the speaker go to speak? Speaker, जो ये वाला स्पीकर है ना, ये किससे मिलने गया था? See, what question did the speaker ask? और ये वाला स्पीकर क्या पूछता है? क्या क्वेश्चन पूछता है उससे? तीनों बात का आंसर दीजिए so that I can show you the correct answer in 3, in 2, in 1. The common thing between the speaker and the person is both are handicapped. ठीक है, they both are specially able. The speaker went to meet Stephen Hawking, a very famous scientist. The speaker asked him to give message to the handicapped. उनसे पूछता है कि जो लोग हमारी तरह स्पेशली एबल हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? All right, moving ahead, here's the next question. Consider a typical climb towards a summit on the last heights. You're sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the steps in the hard ice. So the first question is, in a typical climb, the rope is shared so that. ठीक है, किसी भी typical climb में हम लोग rope क्यों share करते हैं? Number 2. What does he cuts the steps mean? He cuts the step का मतलब क्या मतलब है यहाँ पे? And what is the meaning of you firm in? हमने जो यहाँ पे ये phrase use करा है you firm in, इसका मतलब क्या है? इन तीनों का आंसर आपको मुझे देना है जल्दी से. ठीक है, वीडियो पॉज करो, कमेंट्स में जाओ, चैट्स में जाओ, आंसर्स दो, and let's see the correct answer here. In 3, in 2, in 1. Let's go. Okay, so in a typical climbing, the rope is shared so that the two can hold one end of the rope each. तो हम क्यों शेयर करते हैं? ताकि दोनों के हाथ में एक एंड रहे. ठीक है, आराम, वो एकदम से गिर ना जाए. He cuts the steps means you put your feet firmly on the ground. ठीक है, इस फेज का मतलब होता है आपको अपना पैर बिल्कुल गाड़ के रखना है. और you firm in का मतलब है he cuts the ice to make footholds. ठीक है,
आप बेसिकली वहाँ पे छेद, आप एक ऐसे स्पेसेस बना रहे हो ताकि आप अपने पैर वहाँ पे अड़ा सको। माउंटेन्स में बर्फ होती है, वो बर्फ सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल जम जाती है, तो उसको आपको काटना पड़ता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन आ गया, फिर से क्विज आ गया, ठीक है, करें फिर क्विज जल्दी से, है ना, शुरू करते हैं भाई। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? इजी है यार, कौन है इसका ऑथर? रस्किन बर्न, डब्ल्यू.बी. ईट्स, माइकल मॉर्कोगो, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तीनों ने मिलकर लिख दिया है, ऐसा भी हो सकता है। जल्दी से आंसर दो एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर इन 3 इन 2 इन 1। माइकल मॉर्कोगो है भाई, यही है इसके राइटर, प्लीज डू रिमेंबर दैट। मूविंग अहेड, व्हेन डिड सुनामी हिट साउथ इंडिया? साउथ इंडिया को सुनामी ने कब हिट किया था? December 26, 2004, December 26, 2005, December 25, 2004 या December 25, 2006? कब किया था भाई सुनामी ने हिट? जल्दी जल्दी बताइए, A, B, C और D। चलिए जल्दी जल्दी, आई विल शो यू द करेक्ट आंसर इन 3 इन 2 इन 1। December 26, 2004 को साउथ इंडिया पे सुनामी आई थी, ठीक है। नॉट अ वेरी गुड डे, इट वॉज वेरी अनलकी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। अब भाई लॉन्ग आंसर्स की बारी आ गई है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 से 5 मिनट देने हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 मिनट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस के साथ क्या क्या गलत किया है, क्या क्या नाइंसाफी करी है, उनके साथ क्या क्या अनफेयर चीजें करी, आपको ये सारी की सारी बतानी है, ठीक है। अपने दिल की भड़ास निकाल दो अच्छे से, ठीक है। और ये सब आपको करना है चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, फिर हम आएंगे जल्दी से आंसर पढ़ेंगे इन 3 इन 2 इन 1। लेट्स सी। The British officers kept on finding ways to exploit Indians. They levied heavy taxes upon the farmers, which forced the poor farmers to give up their lands. मतलब उन्होंने बढ़िया बड़े अच्छे अच्छे बहुत ही हाई हाई टैक्स लगा दिए, पुअर फार्मर्स की बैंड बजा दी। They even threatened to imprison them if they did not clear their arrears. Basically उनको बोला कि अगर तुमने अपने पैसे जो भी तुम्हारे लोन्स है उनको क्लियर नहीं करा, तुम्हें जेल पे डाल देंगे। Not only this, they even passed Regulation 3 that allowed them to imprison any Indian without a proper trial procedure in court. कोर्ट में जाने के बजाय तुम्हें किसी पे शक है तो किसी भी इंडियन को जेल में डाल दो। भाई ये क्या बात हुई? They removed all the import duties on goods being imported from Britain. ठीक है, ब्रिटेन से जो भी जितनी भी import duties, जो भी टैक्स वगैरह लगने थे, ठीक है, वो सब हटा दिए। मस्त तरीके से यहाँ से सामान वहां लेके जा रहे हैं, ठीक है, वहां से सामान यहाँ लेकर आ रहे हैं, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं लग रहा है। और 1829 तक 7 करोड़ के गुड्स वो यहाँ से ले जा चुके थे। इमेजिन 7 करोड़, उस टाइम के 7 करोड़ कितने ज्यादा होंगे, can't even imagine. Okay, this led to extinction of small businesses and individual artisans. Obviously इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। छोटे बिजनेस जो हमारे लोकल आर्टिसंस थे उन सबका बिजनेस धंधा ठप हो गया। It caused massive famines leading to death in large numbers. खाने की मंदी पड़ गई लोगों में। They even pressurized Indians to convert into Christianity. यही काफी नहीं तो उन्होंने हमारा धर्म हमें छोड़ने के लिए बोल दिया। Those working under the East India Company were exploited and given inadequate wages. जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और इंडियंस थे उनको ब्रिटिशर्स के मुकाबले कम पैसे देते हैं। They were hardly promoted. उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलती थी। कितना बुरा होता था उनके साथ, इमेजिन। आगे बढ़ते फिर। How did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? Oh, कितना प्यारा बेबी है, कितना प्यारा है ना, देखो कैसे प्यार से दूध पी रहा है बॉटल से, so cute। तो आपको बताना भाई जोडी ने कैसे ध्यान दिया था अपने छोटे से फोन का। यार सीरियसली इतना प्यारा फोन हो अगर रहा होगा ना तो किसी को भी तरस आ जाएगा, कोई बोलेगा घर ले जाओ यार। डन, हाँ जी, तो बताओ जोडी ने कैसे ध्यान दिया था फोन का। करेक्ट आंसर बताइए एंड वी विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3 इन 2 इन 1। Let's see. After accepting the burden of caring for the fawn, Jody treated it as if it were his child. उसने अपना छोटू सा बेबी समझ लिया उस fawn को भाई। He put one hand and placed it on its velvety neck when he first discovered it. जैसे मैंने उसको प्यार से उसने पेट करा। He then encircled its body with both arms. उसे ऐसे करा and he covered its face from the thorny vines as he carried it home. और जब वो वापस लेके जा रहा था तो आसपास कांटों से बचाने के लिए उसको पूरा कवर कर रखा था उसने। Despite his exhaustion, he carried it for the most of the journey. बहुत थक गया था, वो भी तो छोटा बच्चा था ना जोडी, फिर भी उसने फोन को नीचे नहीं छोड़ा। When he got home, he gave it the milk that was supposed to go to him.
उसने अपने हिस्से का मिल्क उसको दे दिया. When the fawn refused to drink the milk from the goat, he fed it with his own hands. जब वो fawn अपने आप दूध नहीं पी पाया था, उसने खुद अपने हाथों से उसे दूध पिलाया. As a result, one could conclude that Jody handled his responsibilities admirably. भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने ध्यान रखा है fawn का, है ना? We'll definitely agree. आगे बढ़ते हैं. What do many people believe about animals concerning natural disasters? Animals के बारे में क्या बिलीव करा जाता है नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर? ये आपके लास्ट पार्ट में बताया गया है, ठीक है? सो आप लोग को जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर देना है एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, in 2, in 1. Let's see. Many people believe that animals have some sixth sense that lets them know when the earth will shake. कि उनके अंदर एक अलग शक्ति होती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कब कुछ उल्टा सीधा होने वाला है. Some experts believe that it is because of animals' hearing ability. उनको वो चीज़ें भी सुनाई देती है जो हमें सुनाई नहीं देती बिकॉज उनकी हेयरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. They believe that acute hearing in animals help them in hearing or feeling the vibrations of the air. क्योंकि वो बहुत सी ऐसी आवाज़ें उस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते, तो वो अर्थ की वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं. They can sense when a disaster is approaching way before machines by humans. ठीक है, मशीन से पहले भी उन्हें पता चल जाता है कि भाई कोई डिजास्टर होने वाला है. Sometimes even they don't collect data accurately. मशीन्स भी कई बार नहीं बता पाती भाई. And even humans fail to understand these changes in nature. और हम जो कि इस पूरे के पूरे धरती के सबसे स्मार्टेस्ट स्पीशीज है, हम पे भी कई बार ये चीज़ें नहीं पता चलती, बट एनिमल्स ही प्रिमिटिव हैं बट उन्हें सब पता है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. हाँ, क्विज आ गया इतनी जल्दी, वाह क्या बात है भाई, हमारी तो वीडियो खत्म होने वाली है. जल्दी से हम ये क्वेश्चन देखते हैं फिर भाई. Which books did बिपिन चौधरी buy every week? हर वीक बिपिन चौधरी जी कौन सी किताबें खरीदते थे? थ्रिलर्स, क्राइम स्टोरीज, खोज स्टोरीज या ऑल ऑफ दीज? कौन सी? ए, बी, सी और डी? जल्दी से इसका आंसर बताओ एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, in 2, in 1. लेट्स सी. ऑल ऑफ दीज भाई, सारी की सारी किताबों का शॉकडाउन में है ना? ऑलराइट, मूविंग अहेड. अगला क्वेश्चन. Which plant reared its head as the author walked till the bank and post office? जब हमारे ऑथर साहब, कौन से ऑथर साहब? रस्किन बॉन्ड साहब जा रहे थे, ठीक है, बैंक पोस्ट ऑफिस तक, तब उन्हें कौन सा प्लांट दिखा? ठीक है, कोबरा लिली, ग्राउंड ऑर्किड्स, डैलियाज या नन ऑफ द अबव? ये बड़ा इजी है यार, ठीक है, ए, बी, सी और डी. एनसीईआरटी अगर तुमने ढंग से पढ़ा आपको आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है. एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, in 2, in 1. लेट्स सी. कोबरा लिली भाई, ये दिखा था इन्हें. ऑलराइट, मूविंग अहेड. होमवर्क क्वेश्चन की बारी आ गई है भाई. होमवर्क क्वेश्चन प्लीज नोट कर लेना. होमवर्क होम रनर्स में अपना नाम चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए. सो व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड? मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, एंड हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मॉनसून? और मॉनसून को फेस करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, ठीक है. तो इसका आपको एक छोटू सा आंसर बना के मुझे कॉमेंट सेक्शन में डाल देना है एंड मैं वहां से आराम से आपके नेम्स पिक कर लूँ. बस इतना सा काम है ना? ओके, मूविंग अहेड. वीक्विज बोला था ना, वीक्विज है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है. और वीक्विज का लिंक कहाँ है? जो ये वीडियो देख रहे हो ना उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उसके नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक वीक्विज का है. और अगर वहां से वीक्विज नहीं चलता है तो कोई नहीं, हम एक नया तरीका बताते हैं. आपको एक नया टैब खोलना है, उसमें लिखना है www.weekquiz.in. बस वहां पे जाके आपको फिर ये लिंक डाल देना है 228175. दैट्स इट. इतना करो, आपका वीक्विज स्टार्ट हो जाएगा. अपने दोस्तों को बुलाओ, ठीक है, मस्त कंपटीशन करो. और मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना वीक्विज में कितने नंबर आए, एमसीक्यूज में कितने नंबर आए, ठीक है. ऑल राइट. सो गाइज, अब ये रही मेरी तरफ की मेहनत. अब आपकी तरफ की मेहनत सिर्फ इतनी सी है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भर भर के शेयर करना है, उसमें कमेंट्स की भरमार लगा देनी है. दैट्स इट गाइज. That was my time here, and thank you so much. Thank you for being such lovely kids, such lovely students. We'll meet next time, and until next time, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खाते रहो, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.